हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के कुछ वैसे प्रश्नों को हल करेंगे जो सीटेट, टेट और टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिन्हें लोग अक्सर गलती करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण में 16 वर्ष के एक बच्चे का आईक्यू स्कोर 75 है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ऑप्शन है ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 12 वर्ष। उत्तर होगा 12 वर्ष। कैसे इसे हम निकालते हैं कि आईक्यू का सूत्र है मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर मानसिक आयु नहीं दिया है, ये पूछा जा रहा है वास्तविक आयु 16 वर्ष दिया गया है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे मानसिक आयु नहीं दिया है, वो पूछा जा रहा है डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। अगर हम करते हैं तो हमें आता, ये सॉल्व करने पर आता है 12 वर्ष। आप सॉल्व करके देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ए राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, बी सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, सी शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम करता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बी सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का पहचान करता है और सुधार के अवसर प्रदान करता है। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न 3, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बी बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, सी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, डी बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका उत्तर है बी बच्चा केवल कक्षा में ही नहीं बल्कि घर, खेल के मैदान, समाज और अनुभव तथा पर्यावरण से भी सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ए कूदना, बी लिखना, सी दौड़ना, डी चढ़ना। उत्तर है डी बी लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल में हाथ और उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। लिखना, चित्र बनाना, बटन लगाना आदि इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है ए डेविड वेस्लर्स, बी चार्ल्स डार्विन, सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डी अल्फ्रेड बिने। उत्तर है अल्फ्रेड बिने। 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। इसे बिने साइमन टेस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे विशेष विद्यालय भेज देना चाहिए, बी उसे अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, सी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, डी सहयोगी योजना विकसित करने हेतु अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन है, उत्तर है डी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है। शिक्षक को अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार योजना बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षार्थी मातृभाषा सीख रहा है तथा दूसरा उसी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों किस प्रकार की समान गलतियां कर सकते हैं? पहला अति सामान्यकरण, बी विकासात्मक, सी सरलीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी विकासात्मक। विकासात्मक त्रुटियां भाषा सीखने की प्राकृतिक प्रक्रिया की हिस्सा होती है। मातृभाषा और द्वितीय भाषा सीखने वाले दोनों प्रकार के शिक्षार्थियों में ये त्रुटियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है? ए संगति बिलोंगिंगनेस की आवश्यकता, बी प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, सी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, डी नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। उत्तर है डी पहले तीन विकल्प सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, जबकि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक शारीरिक आवश्यकता है। तो इस वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्य हैं आईक्यू, इसका फॉर्मूला है मानसिक आयु डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इंटू 100। दूसरा अल्फ्रेड बिने जो कि प्रथम बुद्धि परीक्षण के जनक थे।
तीसरा है फाइन मोटर स्किल, जिसमें हम लिखना, चित्र बनाना, बटन करना, लगाना, ये सब जो उंगलियों की मांसपेशियों की मदद से होता है। फिर है ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें दौड़ना, कूदना, चढ़ना, भागना सब होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को समान अवसर मिल दिया जाता है। डेवलपमेंटल एरर्स में क्या क्या चीज आता है? भाषा सीखने की स्वाभाविक त्रुटियां। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्या क्या होता है? निदानात्मक और सुधारात्मक मूल्यांकन। तो अगर आपने इन सभी प्रश्नों को सही सही हल कर लिया तो कृपया मुझे अपना स्कोर बताएंगे, और अगर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। धन्यवाद।